अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ PSL स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर। किस तरह का इन्होंने ड्राफ्ट किया, इस बार जो ड्राफ्ट हुआ कैसी इनकी पिक्स रही, कौन सी अच्छी पिक्स थी, कौन सी मीडियोकर पिक्स थी, तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे और एंड पे इनको रेटिंग भी देंगे कि इन्होंने इस बार कैसा ड्राफ्ट किया है, कितने पॉइंट्स इनको मिलने चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम बात का आगाज करते हैं। कोयटा की पिक्स देखते हैं। सबसे पहले इनकी ट्रेड्स की बात करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी टीम जो काफी इस बार मसरूफ रही ट्रेडिंग में। और सबसे पहले उन्होंने अपना बहुत बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी मेरे ख्याल से इनकी टीम का, नसीम शाह को जाने दिया। वो खुद जाना चाहते थे तो इनके पास जो ऑप्शन था, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, वो ट्रेड था। और इन्होंने अपने लिए जो बेस्ट चीज थी वो ढूंढी और वसीम जूनियर और अबरार अहमद की जगह इन्होंने नसीम को दे दिया इस्लामाबाद को। और एक और ब्लॉकबस्टर ट्रेड इन्होंने की, रायली रूसो, अपने इनके जो प्लेयर थे, पुराने प्लेयर, इनको चैंपियन बनाने में बड़ा उनका अहम रोल था, उनको अपनी टीम में वापस लेकर आए हैं। इफ्तार अहमद को जाने दिया। तो ये कुछ इन्होंने ट्रेड्स की जो कि बड़ी एक अच्छी मेरे ख्याल से ट्रेड्स थी इनके लिए। और अब हम बात करेंगे कि इन्होंने जो पिक्स की हैं ड्राफ्ट में वो कैसी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेटिनम कैटेगरी की। प्लेटिनम में इनके पास दो पिक्स थी, एक इन्होंने ओवरसीज लेना था और एक इन्होंने लोकल लेना था, बल्कि एक तो डेफिनेटली लोकल लेना ही था। पहली पिक में ये गए हैं शरफन रदरफोर्ड के ऊपर। इनके पास पहले प्लेटिनम में रायली मौजूद थे और फिर इन्होंने रदरफोर्ड को सिलेक्ट किया। अभी काफी लोग ये कह रहे हैं कि यार क्या वंडरडूसन नहीं हो सकते थे, डेविड मिलान का भी ऑप्शन था और उसके अलावा अगर मैं देखूं और भी ऑप्शन वगैरह थे शरफन रदरफोर्ड वगैरह के साथ साथ इनके पास जो वेस्ट इंडीज के और भी काफी प्लेयर थे जो ये सिलेक्ट कर सकते थे। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में भी ऑप्शन वगैरह थे, नूर अहमद का ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया रदरफोर्ड को। क्यों? क्योंकि इनकी टीम में इनकी जरूरत थी मेरे ख्याल से। बिकॉज कल मैं नदीम उमर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो नीचे आके मैच को फिनिश करे, जो हम लास्ट कुछ ईयर से इसको मिस कर रहे थे, इस चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे खिलाड़ी मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। नीचे कोई तगड़ा बैट्समैन नहीं था जो लंबे लंबे छक्के मार सकता हो, हार्ड हिटिंग कर सकता। तो इस वजह से ये रदरफोर्ड के ऊपर गए हैं और मेरे ख्याल से भी एक अच्छी पिक है। बिकॉज अगर आपके पास ऊपर जेसन रॉय जैसे प्लेयर हैं, विल स्मिथ, रायली रूसो, और फिर आपके पास मिडल में आकर रदरफोर्ड वगैरह आ जाए तो आपकी बैटिंग एक बड़ी जबरदस्त बन जाती है। तो मेरे ख्याल से अच्छी पिक इन्होंने की और आपके लिए अभी ये वेस्ट इंडीज के लिए भी खेल रहे हैं और अच्छी बैटिंग वहां पे भी कर रहे हैं, उनके सेटअप में आ चुके हैं और मेरे ख्याल से अच्छी पिक है। उसके बाद अगर मैं दूसरी पिक की बात करूं तो मोहम्मद आमिर की काफी बातें हो रही थी कि वो कराची को छोड़ रहे हैं और डेफिनेटली उन्होंने कराची को छोड़ा। और यही सुनने में आ रहा था कि जब वो किसी और टीम में जाएंगे तो वो कोयटा ग्लैडिएटर में ही जाएंगे और वही हुआ। वाइल्ड कार्ड किया है इन्होंने डायमंड से मोहम्मद आमिर को और प्लेटिनम में सिलेक्ट किया और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी पिक है उनके लिए। बिकॉज इनको एक प्लेयर तो अपना प्लेटिनम में लोकल सिलेक्ट करना ही था और मोहम्मद आमिर अगर आपको मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। अभी भी बड़े ही अच्छी बॉलिंग वो करते हैं, अच्छी लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं और एक्सपीरियंस बॉलर। और कोयटा हमेशा बॉलिंग से मार खाता रहा है और कोयटा को ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर की हमेशा से जरूरत थी और इनके पास वो नहीं थे। तो इस बार मेरे ख्याल से ये इनको अच्छी चॉइस मिले हैं, अच्छी पिक इन्होंने की है मोहम्मद आमिर की। उसके बाद अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड इनकी फुल थी। डायमंड में इन्होंने तीनों खिलाड़ी रिटेन किए थे जिनमें रॉय, वसीम जूनियर और हसारंगा थे। तो मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर रिटेंशन के बाद जो गोल्ड में खिलाड़ी पिक किए वो भी बल्कि इनके फुल ही थे, रिटेन इन्होंने किए हुए थे। फिर सीधे जाके इन्होंने सिल्वर में पिक्स की हैं। सिल्वर में इनके पास एक खिलाड़ी पहले से मौजूद था, विल स्मिथ। उसके बाद इन्होंने 4 पिक्स की। अब यहाँ पे एक आधी पिक के ऊपर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बेहतर ये कर सकते थे पिक्स। अगर मैं बात करूं सबसे पहले साउथ शकील, पहली पिक में इन्होंने साउथ शकील को सिलेक्ट किया। ठीक है, साउथ शकील आपके अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैचेस में, वनडे में पाकिस्तान भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो T20 प्लेयर हैं? क्या T20 उनको सूट करता है? हालांकि उन्होंने अपनी गेम बड़ी इंप्रूव की है, बड़ी वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेस्ट स्लॉट होगी ना वो एज अ ओपनर होगी। कल नदीम उमर भाई ने भी यही बात की कि हम उनको एज अ ओपनर ही देख रहे हैं, लेकिन अगर वो इनको ओपनर देख रहे हैं तो फिर एक और प्रॉब्लम इनकी टीम में आ रही है, वो मैं आपसे डिस्कस आगे जाके करता हूं। बिकॉज इन्होंने अपनी टीम में काफी ज्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर्स ले लिए हैं। अगर मैं इनका बैकअप देखूं तो काफी ज्यादा जो बैट्समैन है वो टॉप ऑर्डर में खेलने वाले हैं। साउथ शकील एक ऐसे मिडिल ऑर्डर प्लेयर नजर आते थे जो बैकअप के ऊपर आप कह सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये भी हम इनको अगर ट्राई करेंगे तो टॉप ऑर्डर में ही करेंगे, एज अ ओपनर करेंगे। तो ये मुझे चीज बिल्कुल इनकी टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि इनके पास बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मुझे कम नजर आ रहे हैं, बल्कि बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने सज्जाद अली को सिलेक्ट किया, ये विकेट कीपर बैट्समैन और ये भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं।
अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा इस बार परफॉर्म किया और पिक तो अच्छी है, लेकिन वही चीज के उन्होंने टू मैनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स ले लिए। उसके बाद उस्मान कादिर, अब इनके ऊपर मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है, बिकॉज अगर आपके पास हसरंगा है, आपने अबरार को पहले अपनी टीम में ले लिया है, तो क्या उस्मान कादिर का लेना बनता था? मेरे ख्याल से नहीं, बिकॉज चले आप कह लें कि हसरंगा की रिप्लेसमेंट आपने ली, लेकिन आपके पास पहले से ही अबरार मौजूद हैं, तो क्या ये तीनों एक टीम में खेल सकते हैं, बल्कि दो भी एक टीम में क्या खेल सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले सकते थे, लोकल ले लेते या कोई ओवरसीज ले लेते, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। उस्मान कादिर किसी और टीम में होते तो उनको शायद ज्यादा चांस मिल जाते, यहाँ पर बनस्बत उनको कम चांसेस मिलेंगे। हसरंगा का भी कहा जा रहा है कि वो कुछ मैचेस के लिए शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन वही बात मैंने आपको की कि आपके पास अबरार थे, फिर भी आपने इनको लिया, और हसरंगा रिप्लेसमेंट आपके पास एक और आपके जो ऑलराउंडर टाइप आ जाते हैं, जो इन्होंने सप्लीमेंट में जाके लिए, लेकिन वो ऑफ स्पिनर है, लेकिन मेरे ख्याल से लाइफ रिप्लेसमेंट आप इनको कह सकते हैं, अकील हुसैन को। तो मेरे ख्याल से इन्होंने स्पिनर काफी ज्यादा ले लिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बेटर ड्राफ्ट कर सकते थे। और फिर उसके बाद लास्ट जो सिल्वर की पिक थी उमैर बिन यूसुफ, इन्होंने आरटीएम किया, जिसके ऊपर मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, बिकॉज एक और टॉप ऑर्डर प्लेयर, और वही मैं बात कर रहा था कि टू मैनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स जो आपको ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे, जिनका मिडिल में रोल इतना अच्छा नहीं होगा, तो इनके ऊपर इन्होंने आरटीएम किया है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा हैरान था। तो यहाँ पे सिल्वर पिक्स के ऊपर मैं इनसे इतना खुश नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी पिक्स थी। बहुत ज्यादा इन्होंने टॉप ऑर्डर अपना सेलेक्ट कर लिए प्लेयर्स, यहाँ पे किसी मिडिल ऑर्डर के ऊपर जा सकते थे, लेकिन अगर ओवरऑल इनकी टीम देखो तो बड़ी जबरदस्त बन रही है, लेकिन प्लेइंग इलेवन की अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं बैकअप देखूं तो बैकअप में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इमर्जिंग में अगर मैं देखूं तो इमर्जिंग में इन्होंने एक और टॉप ऑर्डर प्लेयर ले लिए, ख्वाजा नाफे जो ओपनर है, तो ये क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको ये ओपनिंग करवाएंगे, बिकॉज जेसन रॉय तो खेलेंगे ही, एक ही आपके पास ऑप्शन होगा, 3 पे आपके रायली होंगे, तो किसको ये चांस देंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो ख्वाजा नाफे को लिया, एक बड़े ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, इनकी मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह देखी हैं, तो बड़े एक अच्छे प्लेयर हैं। लेट्स सी के एक ऐसा परफॉर्म करते हैं पीएसएल में। और दूसरे जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो इन्होंने आदिल नाज लिए हैं, अच्छे टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, इनकी स्विंग बड़ी अच्छी होती है, इन स्विंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो एक अच्छी पिक है मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री में जो 2 पिक्स की वो मेरे ख्याल से इनकी अच्छी पिक्स थी। पहले अकील हुसैन इन्होंने लिए, और ये मेरे ख्याल से हसरंगा की रिप्लेसमेंट होंगे कि जिन मैचों में हसरंगा नहीं होंगे तो ये इनको खिला सकते हैं, और बड़े ही अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको बड़ी जबरदस्त आपको चीज देंगे, फील्डर बड़े अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी पिक। और उसके बाद फिर सोहेल खान ने बड़ा इंप्रूव किया अपने आप को, और बॉलिंग उनकी अभी भी बड़ी जबरदस्त, उनके 1-2 साल बाकी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी पिक है। ओवरऑल अगर देखें तो इनके ड्राफ्ट अच्छा था, लेकिन सिल्वर में कुछ ऐसी पिक्स जहां पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखा सकते थे। बैकअप इनका मिडिल ऑर्डर में मुझे जो बैट्समैन है वो नजर इतने नहीं आते, लेकिन अगर हम इनकी पहले प्लेइंग 11 बनाएंगे वो बड़ी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई ना चल पाए तो मेरे ख्याल से इनका जो बैकअप होगा मिडिल ऑर्डर में वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, क्योंकि सारे ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर एंड टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं इनकी अब रेटिंग की बात करूं तो मैं इनको 8 पॉइंट दूंगा, बिकॉज वही बात की मैंने जो की कि ओवरऑल इनकी टीम अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग है, लेकिन जो बैकअप है वो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में इनका वीक है। इस वजह से मैं इनके 2 पॉइंट्स यहाँ पे काट रहा हूँ, बिकॉज उसके अलावा जो उस्मान कादरी वाली वहां पे भी कोई अच्छी पिक ये कर सकते थे उस्मान कादरी को, बिकॉज यहाँ पे इतने चांसेस नहीं मिलेंगे। आप भी अपने राय का इजहार करेंगे, आपको कैसा ड्राफ्ट लग रहा है इनका, क्या लगता है कि इस बार कैसा परफॉर्म करेंगे और कैसी ये तमाम पिक्स हैं, अपनी रेटिंग भी दें। और अगर आपको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।